आपने ये खबर देखी होगी कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भी हल्फ उठाना है, उनके जो नामजद एलची हैं रिचर्ड ग्रेनल, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो एक खातून एंकर को बता रहे हैं कि किस तरीके से मिस हैंडल किया गया है। डायरेक्ट मिसाइल्स के ऊपर पाबंदियों की बात जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए थी, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान पे डोनाल्ड ट्रंप वाले केसेस हैं तो उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये क्या मुमकिन है पाकिस्तान के लिए कि वो इमरान खान को अमेरिका के कहने पर जाने देंगे यूं ही? देखिए, बात यह है कि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं किसी भी मुल्क के कि उससे दूसरे ममालिक या आपकी जो खारजा पॉलिसी होती है उसके जरिए या आपके फॉरेन ऑफिस के जरिए दूसरे ममालिक लिंक्ड होते हैं, वो उस पर बात करते हैं और उसके ऊपर उनकी बात को सुना जाता है। बाज़ मामलात हर मुल्क के ऐसे होते हैं कि जो खालिसतन उनके इंटरनल मामलात होते हैं और उनके ऊपर किसी भी दूसरे मुल्क की रायज़नी जो है उसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वर किया जाता है। इमरान खान साहब पाकिस्तान में तो पहले लीडर नहीं है जो पाबंद सलासल हैं। इससे पहले शायद ही कोई ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म गुजरे हों जो जिन्होंने जेल की यात्रा न की हो, और ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म भी रहे हैं कि जिन्हें झूठे मुकदमे में एक गलत अदालती फैसले के जरिए फांसी की सजा सुना दी गई और उस फांसी भी अमल दरामद होने के 50 साल बाद कहा गया कि ये फैसला गलत था। तो ये सारे मामलात सबको पता है जो मैंने आपको सिर्फ 2 जुमलों में बता दिए हैं। इसमें सही केसेस क्या थे, गलत केसेस, पूरी हमारी तारीख एक भरी हुई है। लेकिन पिछले अर्से में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, एक मुकम्मल कर लेते। आप ही का सवाल दे रहा हूँ लेकिन मुकम्मल करूंगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पूछने की। अब पिछले दौर में 2 दफा नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, साबिक वज़ीर आज़म थे, शहबाज साहब साबिक वज़ीर आला थे, मरियम नवाज, सारे किसी मुल्क ने को मुदाखलत की या अगर कोई उस वक्त को मुदाखलत करता तो इमरान खान उसको क्या जवाब देते? तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। आज भी मामला ये है कि शख्सियात बदलती रहती हैं लेकिन रियासत और उसकी जो पॉलिसियाँ होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ये पाकिस्तान की बतौर रियासत और स्टेट उसके इंटरनल मामलात में मुदाखलत है कि कोई भी बंदा जो है वो जेल में है नहीं है, उसके ऊपर कौन से मुकदमात है, क्या है। पाकिस्तान के अदालतों ने और पाकिस्तान के इदारों ने उन मुकदमात के हवाले से अपनी राय देनी है। जमानतें इमरान खान साहब को कई दफा मिल चुकी हैं, आइंदा भी मिल जाएंगी, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, कोई बिल्कुल एतराज नहीं है। लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वो इस पे अगर राय नहीं करते हैं और कुछ लोग उस पर बगले में जाते हैं और खुश होते हैं तो ये बात बायसे अफसोस है। और दूसरी बात यह कि वो लोग खुश हों कि जो कह हम तो निकले अमेरिका की साजिश की वजह से, और वो कहते हैं हकीकी आज़ादी वो चाहते हैं अमेरिका से है, अमेरिका से है, अमेरिका के तसल्लुत से है, और वो लोग आज अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। तो ये बड़ी कंट्राडिक्टिव सी सूरत हाल है। लेकिन हमने ना इसमें कोई जज्बाती होना है, ना गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना हमें कोई प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। इस तरह की बातें होती हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है हम इसे थोड़ा सा संजीदगी से अगर लें कि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, उन्होंने अब दोबारा ये बात दोहराई है, तो इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर अमेरिका मुतालिबा करेगा इमरान खान की रिहाई का तो फिर हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालिबा करेंगे। इसका मतलब है कि यूं समझ लें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी ये जहन बनाया हुआ है, आपने डील करनी है नहीं करनी है, लेकिन आपको इस चीज़ का खदशा है कि ये चीज़ आ सकती है इन द वे। देखिए, बात ये है कि हर जमात के सीनियर रहनुमा इस तरह की किसी भी सिचुएशन के हवाले से मुख्तलिफ प्रपोजल्स की बात कर रहे होते हैं। वो 100% प्राइम मिनिस्टर की जो चीफ एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शन या डेडलाइन होती है या उनकी के जो उनकी 100% एक पॉलिसी होती है वो उसके नजदीक तरीन बात कर रहे होते हैं ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि आज आपने प्रोग्राम में मेरे से क्या पूछना है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो मैं जो कर रहा हूँ वो पार्टी पॉलिसी को नजर में रखते हुए, अपनी लीडरशिप की पॉलिसी को नजर में रखते हुए उसकी तरीन बात कर रहा हूँ। अब मेरे आप 1 या 2 अल्फाज को आप पकड़ लें और समझें कि ये मुस्लिम की और गवर्नमेंट इससे एक इंच भी दाएं या बाएं नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, राना साहब की जो बात है वो हमारे बहुत सीनियर लीडर है, उन्होंने भी एक ऑप्शन पे बात की है, बड़ी जायज बात की है
کہ اگر وہ ہمارے اندرونی میں معاملات میں مداخلت ایگزیکٹلی کرتے ہیں. یہی پوچھ رہی تھی کہ اگر انہوں نے اس آپشن پہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ بات پہلی بار نہیں ڈاکٹر صاحب دوسری بار بھی دہرائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ایگزسٹ کر رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی بات ہوئی ان فیوچر ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے پھر عافیہ صدیقی ہمیں دے دیں، ہم پھر آپ کو عمران خان نکال کے باہر دے دیتے ہیں. لیکن ملک احمد بچڑ صاحب بھی چونکہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، تو مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتی ہوں. بچڑ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا امریکہ کو، کیا کوئی ہم غلام ہیں یہ کہا گیا؟ اور آج ایک ایلچی کی بات جو انہوں نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ امریکی انٹرویو جو دیا ہے انہوں نے وہ کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ آپ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی. یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے آپ کی پالیسی میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو مذاکراتی کمیٹی بن کے دونوں طرف سے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے الائز کی ایک مذاکراتی کمیٹی ہے، ایک مذاکراتی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ 8 فروری کے بعد یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ تمام تر واقعات کے باوجود جو کچھ بھی ہوا، پنجاب میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں جو کچھ ہوا، جس طرح مینڈیٹ چھینے گئے، جس طرح ہمارا جو حال ہوا، ایک بندے پہ 20 پرچے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب یہ ڈی چوک میں آ کے ہر چیز ختم ہوئی تو اب ایک مذاکراتی کمیٹی بن چکی ہے اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کی بن چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس قسم کی باتوں کو دیکھیں، امریکہ کو ہم نے نہیں کہا اور نہ ہی ادھر جا کے کو ہم نے ان سے منت کی ہے. اچھا ان کو خواب ایک آیا؟ الیکشن میں وہی عرض کر رہا ہوں، الیکشن ہوا ہے جی امریکہ میں، اور وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی تھے، جو اصل میں حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ادھر الیکشن میں ایک نیریٹو بنایا. دیکھیں ہر جماعت ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اپنی لابیز بناتی ہے، انہوں نے اپنی لابیز بنائی. نہیں انہوں نے ہماری ڈونلڈ پارٹی ٹرمپ کو کیا کہہ کے ووٹ دیا کہ آپ عمران خان کو چھڑوائیں گے اس لیے ہم آپ کو ووٹ دینے، یہ نیریٹو دیا انہوں نے؟ دیکھیں جی ادھر نیریٹو تو یہ چلا ہے نا، اچھا ادھر نیریٹو چھڑانے والا نہیں سر چلا. میں بھی امریکہ میں موجود تھی الیکشن کے دوران، میں نے بھی کچھ 1 عدد سٹیٹس جو ہیں وہ کور کی ہیں امریکی الیکشن کے دوران، میں نے بھی وہاں پاکستانیوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. میرا نہیں خیال بنتا کہ وہ یہ جو نیریٹو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو بیچا گیا اور پھر اس نے آگے سے یہ بیچا ہے.